सिखों के गुरु हुए हैं जो गुरुदास, उन्होंने अर्थ लिखा है वाहिगुरु का। वा का मतलब वासुदेव, हा का मतलब हरि, और गा का मतलब गोविंद, और रा का मतलब राम। इन 4 अक्षरों से मिलकर वाहिगुरु बना है। लेकिन वेद खजाना है ज्ञान का, एंडलेस। तभी वेद का एक उपनिषद है, श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद। उसका शॉर्ट नाम दे दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता। उसको और भी शॉर्ट कर दिया गया है गीता, जो हम लोग बोलते हैं गीता में लिखा है, गीता में लिखा है। असल में ये वेद का पार्ट है और इसका पूरा नाम है श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद। तो शॉर्ट में जो उसको गीता कहते हैं हम सब लोग, उस गीता के बारे में गुरु नानक देव कहते हैं क्या? हरि सम जग मा वस्तु नहीं। संसार में श्री कृष्ण के समान कोई तत्व नहीं होता, कोई इष्ट देव नहीं होता। ये गुरु नानक देव कह रहे हैं। हरि सम जग मा वस्तु नहीं, और प्रेम पंथ सो पंथ। और श्री कृष्ण से मिलने के लिए प्यार वाला रास्ता छोड़कर दूसरा कोई रास्ता ही नहीं होता। डंके की चोट पर कहा गुरुग्रंथ साहब, जिन प्रेम कियो तिन ही हरि पायो। ठीक, तो एक पंक्ति का ये अर्थ हो गया, हरि सम जग मा वस्तु नहीं, और प्रेम पंथ सो पंथ। सदगुरु सम सज्जन नहीं। वास्तविक महापुरुष के समान कोई भी सज्जन नहीं होता। उसको अपना मान लो तो उसी को कहते हैं सदगुरु। तो सदगुरु सम सज्जन नहीं, और गीता सम नहीं ग्रंथ। ये गीता नाम के ग्रंथ गुरु नानक देव ने भी कोट किया है इसको। तो नाना पथ निर्वाण के, तुलसीदास ने लिखा दुआवली। नाना पथ निर्वाण के, नाना पुराण बहुभांति। अरे वेद शास्त्र में तो हजारों चीजें, लाखों करोड़ों बताई गई हैं, लेकिन तुलसी तू मेरे कहे, जप राम नाम दिन रात। लेकिन तुलसीदास कहते हैं मेरे कहने की बात माने तू राम नाम जप। और ब्रज किंकर तुलसीदास जी को बुलाकर एक बात कहता है कान में, बताऊं क्या? जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु के लिए एकांत में अपने को वास्तव में पापी मानते हुए, गलत मानते हुए, और उनको अपनी मां मानते हुए, पिता मानते हुए, सर्वस्व मानते हुए रो कर उनको पुकारो दिव्य दर्शन के लिए। सबकी सब प्रकार की बिगड़ी बन जाएगी डंके की चोट में। कुछ बोलने सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। सुनता ही पाती तन कातर क्रंदन, सुनता ही पाती तन
स्तन कातर क्रंदन तजी प्यारे हूँ कृपालु आतत क्षण तजी प्यारे हूँ कृपालु आतत क्षण कृपालु मन जीवन आप लोगों ने जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के प्रेम रस मदरा ग्रंथ में परिशिष्ट माधुरी में इस पद में ये पढ़ा है, तजी श्यामहु निज जन पैधावे। राधा रानी जब अपने किसी साधक का क्रंदन सुनती है तो श्याम सुंदर को भी छोड़कर उसके पास चली जाती है, इतनी दयावान है। और इसी से मिलता जुलता गुण हमारे जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु में भी है। जिनकी अनन्य आराध्या श्री राधा रानी है। इतनी अनन्य आराध्या है, जब हमारे गुरुदेव कीर्तन करते थे पहले महाराज जी मुस्कुरा कर कहते थे, कभी कभी प्राइवेटली हम लोगों से, लोग मुझको कहते हैं कि मैं राधा रानी का भक्त हूं, लेकिन मैंने दसियों वर्षों तक केवल राम का नाम लिया है। कहते थे श्री कृष्ण भी नहीं बोला, क्योंकि वो हरे राम 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 हरे कहकर कीर्तन करते थे। उदंड और आंसू बहते रहते थे हफ्तों महीनों। लेकिन एक गुप्त बात है, जब वो हरे राम 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 हरे का कीर्तन करते थे तो बीच में श्री राधे ऐसे बोलते थे। तो इष्ट देवी उनकी राधा रानी थी, गुप्त रूप से रखते थे अपने हृदय में। और जो उन्होंने पुस्तक लिखी है, तुलसी जयंती नाम की पुस्तक लिखी है, तो उसमें ये बताया है, कहा है कि राधा रानी राम ही है और राम राधा रानी है। अब ये सब विद्वता का विषय है, मैं नहीं बोलना चाहता। मेरा कहने का आशय है, श्री राधा रानी की अनन्य प्रकांड कट्टर भक्त जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु जी जो उनको कातर क्रंदन करके पुकारता है,
तो राधा रानी को भी छोड़ करके वो उस साधक के पास इन पर्सन फुल्ली विजिबल रूप में पहुंच जाते हैं, आ जाते हैं, दौड़ कर आते हैं। कोई भी साधक यह अनुभव कर सकता है। तो सुनता ही पतितन कातर क्रंदन, सुनता ही पतितन कातर क्रंदन, तजी प्यारी हूँ, तजी प्यारी हूँ, कृपालु आतत शन। तजी प्यारी हूँ, कृपालु आतत शन। कृपालु मम जीवन और जाग आस जल निधि, जग आस जल निधि, जहाँ को शरण ना। जग आस जल निधि, जहाँ को शरण ना। जग अस जल निधि, जहाँ को शरण। ये संसार ऐसा है, इसका कोई भी कॉर्नर ही नहीं है। जैसे ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की नाभि से प्रकट हुए और भगवान ने आदेश दिया ब्रह्मा को दुनिया बनाओ, तो यह आवाज सुनने के लिए कि ये आवाज कहां से आ रही है, दुनिया बनाओ, मुझको ऑर्डर देने वाला ये कौन है। तो कमल नाभि में जिससे प्रकट हुए थे वो कमल नाल से, तो उसके दूसरे कॉर्नर को ढूंढने के लिए हजारों साल चलते रहे, लेकिन दूसरा कॉर्नर ही नहीं मिला ब्रह्मा को। ऐसे इस संसार का कहीं कोई कॉर्नर ही नहीं है। थोड़ी थोड़ी रिसर्च करते हैं ये वैज्ञानिक लोग, छोटी छोटी रिसर्च। इंडिया में इसरो और विदेशों में नासा,
बड़े ठार से अखबारों में छापते हैं अपने साइंस जर्नल में कि मानव चंद्रमा पे पहुंच गया। आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन कॉलिंस वगैरह अमेरिका के यात्री और रशिया का भी यूरी गगारिन वगैरह सबसे छोटी दूरी पर है ये चंद्रमा, 2,26,000 मील दूर जमा टोटल। और 2,160 मील का धुरी से धुरी तक उसकी लंबाई है, यानी सबसे छोटा ये चंद्रमा है। यहां तक पहुंचना मुश्किल हो गया, चलो पहुंच गए, वहां से रेडिकल भी ले आए। अभी भी रिसर्च पूरी नहीं हुई पानी है कि नहीं। अभी मंगल ग्रह पे पानी है। तो और जो ग्रह हैं जी, बृहस्पति ग्रह है, शुक्र ग्रह है, सूर्य है, और ये तो नवग्रह यहाँ के हैं। उसके बाद एंटोरिस तारा ग्रह है, 45 करोड़ मील है वो, धुरी से लेकर धुरी तक। फिर प्लूटो तारा ग्रह है, 247 साल लगते हैं उसको चक्कर लगाने में। वहां कैसे पहुंचेगा जहां पर 1,86,000 मील प्रति सेकंड का भी यदि कोई जहाज बना ले वैज्ञानिक, तो भी उस स्पीड से जाने में जहां पर लाखों साल लग जाते हैं, करोड़ों साल। और कैसे पहुंचेंगे, कहां से आई लाएंगे इतनी? फिर इनको बनाया किसने? और इतनी तेज तारे चलते हैं वहां पर, लाइट स्पीड से आपस में टकराते नहीं। तो फिलिप्स नाम का वैज्ञानिक कहता है जरूर कोई इनका कंट्रोलर है, ये आपस में ही टकराते। अरे सड़क पर कोई स्पीड से 300 मील की स्पीड से कार चलाए, 2, 4, 5, 10, थोड़ा सा 1 मिलीमीटर का भी डिफरेंस हो गया है, एक्सीडेंट होगा। और इतनी स्पीड से, लाखों मील प्रति सेकंड की स्पीड से चलने वाले तारे टकराते नहीं। तो फिलिप्स वैज्ञानिक कहता है इनका जरूर कोई ना कोई कंट्रोलर है। मान गए वैज्ञानिक। एडिंगटन भी कहता है, विश्व का विख्यात साइंटिस्ट, हम कोई रिसर्च करते हैं वो अधूरी रह जाती है। कोई एक ऐसा तत्व आ जाता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, और वो तत्व ही सारी रिसर्च का कंट्रोलर है, गवर्नर है। खुद कह रहा है। बस जिद क्या है वैज्ञानिकों की, उस कंट्रोलर गवर्नर तत्व का नाम भगवान नहीं बोलना चाहते बस। और क्यों नहीं बोलना चाहते कि भगवान को बीच में लाए तो हमारी साइंस की रिसर्च अधूरी रह जाएगी। कैलिफोर्निया का वैज्ञानिक है JBS होल्डन, वो कहता है ये संसार मनुष्य के सोचने से भी कहीं ज्यादा है। और फिर ये जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं तारे वगैरह या ग्रह वगैरह, ये केवल एक छोटे से ब्रह्मांड का एक डेसिमल है, एक डेसिमल, दशमलव। पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ये पृथ्वी लोक, इसके ऊपर भुवर लोक, फिर स्वर्ग लोक, फिर बहर लोक, फिर तप लोक, फिर जन लोक, फिर सत्य लोक। पृथ्वी के नीचे भी जहां तक कोई घुसा नहीं है अभी तक वैज्ञानिक, तल, अतल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल वगैरह, ये सब 14 लोक मिलकर एक ब्रह्मांड। और फिर ऐसे अनंत ब्रह्मांड
अनंत अनंत, अनकाउंटेबल, इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस, इनको बनाया किसने? इनको कंट्रोल किसने किया? ये तो मैं आपको भौतिक बात बता रहा हूं, भौतिक। और इनमें जीव रहते हैं सब में। अभी तो रिसर्च पूरी नहीं हुई वैज्ञानिकों की वहां पानी है कि नहीं, और अगर पानी है तो जीव होगा। अभी तो यहां चल रही है इस बेस पर रिसर्च। अगर पानी नहीं है तो जीव नहीं होगा, वैज्ञानिक महोदय, बोलो। अरे खुद वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि फ्लेवोवेक्टिन नाम का एक जीवाणु होता है, फ्लेवोवेक्टिन नाम है उसका, फ्लेवोवेक्टिन। आग में इसको रख दो तो आग जला नहीं पाती इसे, और उसको जमा दो -70 डिग्री टेम्परेचर में, बर्फ में रख दो, तब भी ये नहीं मरता। ना पानी में मरे, ना आग में मरे, ना बर्फ में मरे, और जिंदा रहता है हमेशा बिना कुछ खाए पिए, कुछ नहीं। फ्लेवोवेक्टिन नाम है। ऐसे ही भगवान ऐसी सृष्टि कर सकता है इन ग्रहों में जहां पानी की आवश्यकता ही ना हो किसी को। इस पॉइंट पर वैज्ञानिक अभी नहीं आए हैं। जैसे पुलिस किसी की जांच करती है ना, एक एंगल से करती है, और उससे जब नहीं पता लगता तो फिर दूसरे एंगल से करती है। ऐसे वैज्ञानिकों ने भी जो जांच कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इस एंगल पर नहीं कर रहे हैं कि कोई जीव वहां बिना पानी के भी जीवित रह सकता है। अस्तु, ये तो सब आपको भौतिक बातें बताई। इनमें जो जीव रहते हैं, सुनो, ये सुनिए ध्यान से। हम सब लोग यहां पर घूमे हैं, गए हैं, और कहीं शांति नहीं मिली अनंत ब्रह्मांड में। क्यों नहीं मिली? उसका कारण क्या बताया, सुनिए आगे। तो जाग आस जल निधि जहां को शरण ना, जग आस जल निधि जहां को शरण ना। जैसे समुद्र में कोई चला जाए, सूरदास जी ने कहा है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुरी जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत सुख नहीं पावे। तो जैसे समुद्र में कहीं और छोर नहीं मिलता, ऐसे संसार का और छोर कहीं नहीं मिला, और सारे संसार में घूमते आए, और मरने के बाद फिर भगवान के विधान के अनुसार, अपने कर्म के फल के अनुसार, हमने कभी किसी जीव में आसक्ति की होगी किसी जन्म में, जो किसी और ब्रह्मांड में रहता होगा, तो फिर वहीं जाएंगे चक्कर लगाकर और दुख भोगेंगे। तो इसलिए लेखक कहता है, ये संसार सारा एक समुद्र के समान है, जिसका ओर छोर कहीं कोई शरण नहीं है, और अगर कोई शरण है तो वो एक ही है, एक ही। और वो शरण क्या है? जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु रूपी शिप में, जलयान में बैठ जाओ, बस उसमें बैठ जाओ, और कुछ सोच विचार मत करो, सोचना बंद, बुद्धि लगाना बंद। भाड़ में गया संसार, भाड़ में गए सारे रिश्तेदार,
और एक बार ऐसी साधना करके तो देखो, एकांत में अकेले में सबको भार में फेंक करके बस ये सोचो हम अकेले जीवित हैं और हमारे जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु मेरे पास हैं। बैठ जाओ उनकी गोद में एक बच्चा बनकर, वो माँ बनकर तुम्हें सहला रहे, देख रहे, मुस्कुरा रहे, प्रेम से उनके ध्यान में रहो 24 घंटे। सब लोगों से बातें करो, बाबा जी मत बन जाओ, ग्रस्त नहीं छोड़ दो जब तक गुरु ना कहे। लेकिन घर के भी काम करो, दुकान के काम करो, ऑफिस के काम करो, बिजनेस करो, ये भाव कभी मत छोड़ो। हम जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु के गोद में बैठे ये तो ध्यान कर रहे थे साधना में अकेले में। अब जब काम करो तो ये ध्यान करो हम जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु रूपी माँ की गोद में छोटे बच्चे बन करके, और फिर आराम से ग्राहकों से बात करो, फोन से बात करो, व्यापार की बात करो, टेंशन फ्री। और इतना आनंद मिलेगा, संसार भी अच्छा चलेगा, सफलताएं तुम्हारा कदम चूमेंगी। लेकिन चूम ले तो भी संसारिक बातें, संसारिक चीजें मत मांगना अपने हरि गुरु से। हम तो बता रहे हैं ये तो एडिशनल फायदा फ्री फंड में होगा संसारिक चीजों का मिलना। जो मेन फायदा है, मेन लाभ है, वो ये होगा जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु का दिव्य दर्शन, और ये 24 घंटे हमारे साथ रहेगा। और जब ये ऐसा होगा तो समझ लीजिए हम लोगों ने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ये है जीवन का लक्ष्य। जग आस जल निधि जहाँ को शरण, जग आस जल निधि जहाँ को शरण, अमोघ कृपालु ही, अमोघ कृपालु ही मम जलवा, अमोघ कृपालु ही मम जलवा। कृपालु मम जीवन